क्लास स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे हम। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड की जो केमिकल रिएक्शन आज पढ़ने वाले हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी आपकी कन्वर्जन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट होंगी बहुत ज़्यादा केमिकल प्रॉपर्टीज़ वो ही हम पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में। ठीक, तो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप COOH कंटेनिंग एसिड्स, अगर इसकी मैं बात करूं, इसमें जो मेन केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो आपकी कैसे होती हैं। सपोज RCOOH, ठीक है, ये कोई हमारा क्या है, एसिड है। ठीक है, तो इस एसिड में जो केमिकल रिएक्शंस हो सकती हैं वो है आपकी सबसे पहले तो OH कंटेनिंग ग्रुप की वजह से, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप। ठीक है, तो सबसे पहली रिएक्शंस जो हम पढ़ने वाले हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में वो इस OH कंटेनिंग ग्रुप की वजह से होंगी। ठीक है, तो इसके लिए जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन हमारी बनेंगी, काफी इम्पोर्टेंट रिएक्शन बनने वाली है। ठीक है, सबसे पहले तो अगर आप देखेंगे RCOOH, ठीक, तो ये OH क्या है, OH नेगेटिव, जो क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है। क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल। ठीक, तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक, मतलब आप इसकी रिएक्शन किससे पढ़ेंगे, PCl5 से पढ़ेंगे। तो इसकी जगह Cl आ जाएगा। अगर मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊं तो RCOCl बन जाएंगे, एसिड क्लोराइड्स बन जाएंगे। ठीक है, PCl5 से बनते हैं, PCl3 से बनते हैं, SOCl2 से बनते हैं, थायोनिल क्लोराइड से। तीनों ही मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है कन्वर्जन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, OH की जगह Cl यूज करना है, बाकी और कुछ नहीं करना। ठीक है, ये क्या है, आपका फंक्शनल ग्रुप चेंज करने का एक मेथड है। किसका मेथड है, फंक्शनल ग्रुप चेंज करने का एक मेथड है, इसीलिए ये मेथड्स आपके इंपॉर्टेंट है। फंक्शनल ग्रुप चेंज होते ही हम बहुत कुछ क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जैसे PCl5 PCl3 SOCl2 से रिएक्शन करके क्या होगा, OH की जगह Cl आ जाएगा, तो क्या बन जाएंगे, आपके एसिड क्लोराइड्स बन जाएंगे। ठीक है, और एसिड क्लोराइड्स की आपने बहुत रिएक्शन पढ़ रखी होंगी अगर कन्वर्जन में हम आगे मूव करेंगे फर्दर। ठीक है, तो इन एसिड क्लोराइड्स की रिएक्शन, एसिड क्लोराइड कहाँ कहाँ, फ्रीडेलक्राफ्ट, एसाइलेशन वगैरह आपको याद होंगे। ठीक है, वहां भी आपके क्या बनते हैं, एसिड क्लोराइड्स बन जाते हैं। ठीक, एसाइलेशन। और दूसरी बात है, जैसे ही यहाँ पे आपका Cl आ जाएगा, आप फिर से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, KCN लगा सकते हैं, Cl की जगह CN आ जाएगा। जैसे ही CN आया तो CN से आप कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर लो, क्या बन जाएगा, आपका एसिड बन जाएगा। पार्शियल हाइड्रोलिसिस कर लीजिए, एमाइड्स बन जाएंगे। ठीक, इस तरीके से काफी इंपॉर्टेंट केस बन जाते हैं आपके, कहाँ, जहाँ कोई फंक्शनल ग्रुप चेंज होता है, वहाँ कन्वर्जन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आपकी बननी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो पहली रिएक्शन तो हम यही पढ़ेंगे, आपकी OH की प्रेजेंस की वजह से रिएक्शन विद PCl5 PCl3 एंड SOCl2। दूसरी रिएक्शंस आपकी क्या हो जाएंगी, OH ग्रुप की प्रेजेंस की वजह से फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, ठीक है, एस्टर बना सकते हैं। थर्ड जो हमारी रिएक्शंस होंगी OH ग्रुप की प्रेजेंस की वजह से, रिएक्शन विद एमीन। ठीक है, एमीन्स के साथ रिएक्शन होगी, या रिएक्शन विद अमोनिया। ठीक है, अमोनिया के साथ रिएक्शन होगी। ठीक है, अमोनिया के साथ रिएक्शन क्यों होगी, OH ग्रुप प्रेजेंट है, OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल होता है, आप NH3 में भी देखेंगे। ठीक है, तो NH2 ग्रुप आपका क्या होता है,
न्यूक्लियोफाइल होता है। ठीक है, एक तो सबसे पहली बात तो ये है आपकी। दूसरा, यहाँ आपके ये एसिड है, एसिड की अमोनिया से रिएक्शन होती है। ठीक है, तो जो अमोनिया है वो क्या है आपका, बेस है। ठीक, तो एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करके सोल्ट बनाएंगे और फिर अमोनियम सोल्ट बन जाएगा, और उस अमोनियम सोल्ट को आप हीट करोगे तो क्या बनेंगे आपके, एमाइड्स बनेंगे। क्या बनेंगे, एमाइड्स। तो आप कह सकते हैं बेसिकली जो ये वाली रिएक्शन इंपॉर्टेंट है वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एमाइड्स। ठीक है, अब आप खुद देख सकते हो इस मेथड के थ्रू हम एमाइड्स बना रहे हैं। किससे बना रहे हैं, फ्रॉम एसिड। तो अगर कोई ऐसा कन्वर्जन आया आपका एग्जाम में जहां आपको एसिड से एमाइड बनाने हैं तो आप सिंपल इस मेथड का यूज करके बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही कुछ और चीजें बनानी है आपको तो ग्रुप चेंज आप इस मेथड के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। एस्टर कहीं बनाने आया, ठीक है, तो आप एस्टरिफिकेशन भी कर सकते हैं किनका, एसिड्स का। तो हम 1 बाय 1 रिएक्शन पढ़ लेते हैं, आपको समझ आ जाएंगे। तो आइए स्टूडेंट्स हम रिएक्शन पढ़ते हैं। ठीक है, रिएक्शन विद PCl5। ठीक है, तो ये रिएक्शंस आपकी आ जाती हैं एग्जाम में। सपोज हमारा एसिड है RCOOH प्लस रिएक्शन हो रही है किससे, PCl5। क्या नाम है, फोस्फोरस पेंटाक्लोराइड। ठीक, फोस्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो क्या होता है आपका OH की जगह Cl आ जाएगा। क्या बन जाएंगे, RCOCl, एसिड क्लोराइड्स। साथ में क्या रिलीज हो जाएगा, POCl3 प्लस HCl, फोस्फोरोइल क्लोराइड। ठीक, अगर एसिटिक एसिड कहीं लिखा है कंप्लीट द फॉलोइंग कन्वर्जन प्लस PCl5 है, ठीक है, तो आपको जो मेन प्रोडक्ट बनाना है वो CH3COCl बनाना है। इस OH की जगह Cl आ जाएगा। ठीक है, CH3COCl एसिटाइल क्लोराइड प्लस POCl3 प्लस HCl। ठीक है, अब रिएक्शन पढ़ते हैं। जैसे PCl5 के साथ पढ़ी वैसे ही एसिड की रिएक्शन किसके साथ, PCl3। जो प्रोडक्ट है आपका मेन प्रोडक्ट वो यही बनेगा बट रिएक्शन चेंज हो जाएगी। PCl3 की जब रिएक्शन कराते हैं तो हमें एसिड की 3 यूनिट चाहिए होती है। फॉर एग्जाम्पल 3 मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड। ठीक, तो क्या होगा, OH की जगह अगेन Cl आ जाएगा आपका। ठीक है, ये भी क्या बन गया आपका, एसिटाइल क्लोराइड प्लस इसमें क्या निकलेगा, यहाँ पे 3 H है, 3 ऑक्सीजन है, तो H3PO4 सॉरी H3PO3 H3PO3 इसमें निकलता है, इसीलिए हमने इसके 3 मोल्स लिए हैं। याद रखना, जब PCl3 फोस्फोरस ट्राइक्लोराइड से रिएक्शन होगी तो आपका एसिटाइल क्लोराइड के साथ क्या बनेगा, आपका फोस्फोरस एसिड बनेगा।
नेक्स्ट है किसके साथ, रिएक्शन विद SOCl3, ठीक है, ये फोस्फोरस पेंटाक्लोराइड, फोस्फोरस ट्राइक्लोराइड। नेक्स्ट रिएक्शन हम देखेंगे थायोनाइल क्लोराइड के साथ, ठीक है। रिएक्शन वो भी आपकी क्या होगी, सेम होगी, प्रोडक्ट सेम बनेगा, ठीक है। वहां से क्या निकलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी आपकी। फॉर एग्जाम्पल एसिटिक एसिड ही लिया हमने, किसके साथ रिएक्शन करवाई, थायोनिल क्लोराइड, ठीक है। थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराएंगे, OH की जगह क्या आएगा, Cl। अगेन एसिटाइल क्लोराइड, ठीक है, साथ में क्या रिलीज हो जाएगी, SO, और एक ऑक्सीजन आपका यहां से SOCl2, ठीक है, तो SO2 गैस रिलीज हो जाएगी, प्लस क्या, HCl, साथ में क्या रिलीज होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है, रिएक्शन बार बार चेंज होती रहेगी, मेन प्रोडक्ट आपका यही बनेगा, एसिड क्लोराइड। ठीक, तो कन्वर्जन में अगर कहीं भी PCl3 के साथ रिएक्शन, PCl5 के साथ रिएक्शन, SOCl2 के साथ रिएक्शन आए, ठीक है, और क्या है आपके एसिड्स हैं, ठीक है, तो एसिड्स में OH की जगह Cl आ जाता है। अल्कोहल वाले चैप्टर में भी आपका ये सेम रिएक्शन रहती है, ठीक है, अल्कोहल में भी OH ग्रुप प्रेजेंट होता है अल्कोहलिक ग्रुप में, ठीक है। अल्कोहल जो अल्कोहल होते हैं उनमें अल्कोहल्स होते ही OH ग्रुप की प्रेजेंस की वजह से, तो वहां पे भी आपको यही वाली रिएक्शन पढ़नी है। तो जितने भी अल्कोहल्स होते हैं उनकी भी रिएक्शन अगर PCl5, PCl3, SOCl2 से करवाई जाए तो OH ग्रुप की जगह आपका Cl आ जाता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में आती है। नेक्स्ट रिएक्शन हम पढ़ते हैं एस्टेरिफिकेशन। तो 12th क्लास नेक्स्ट है हमारा एस्टेरिफिकेशन। एस्टेरिफिकेशन, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर्स, ठीक है। क्या होता है एस्टेरिफिकेशन, व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद अल्कोहल in presence of concentrated sulfuric acid or concentrated HCl, esters are produced, dehydration takes place. Esters are produced because dehydration takes place, मतलब वाटर रिलीज हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगी, इसका मतलब आपका क्या होगा, वाटर रिलीज होगा, ठीक है। अब क्या होता है, ये आपकी रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, रिवर्सिबल रिएक्शन इसलिए होती है क्योंकि एस्टर से वापस आप एसिड और क्या बना सकते हो, अल्कोहल बना सकते हो। एस्टर में वापस से अगर वाटर ऐड हो जाए तो एसिड और अल्कोहल बन जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल CH3COOH एसिटिक एसिड प्लस C2H5OH इथाइल अल्कोहल, ठीक है। मैंने OH को इधर लिख लिया है, एसिटिक एसिड ले लिया, 2 कार्बन कंटेनिंग इथेनोइक एसिड, ठीक, और ये C2H5OH इथेनॉल, तो क्या होगा, रिवर्सिबल साइन लगेगा, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड HCl भी ले सकते हैं, ठीक, डिहाइड्रेशन होगी, यहां से OH
और यहाँ से सॉरी यहाँ से OH और यहाँ से H आपका रिलीज हो जाएगा। ठीक, ठीक, ये बन गया आपका एस्टर, इथाइल इथेनोएट। ठीक है, O8 लगता है भाई, क्या लगता है एस्टर के IUPAC में O8 लगता है, तो इथाइल इथेनोएट। ठीक है, ये है आपकी क्या एस्टरिफिकेशन। अगर किसी एस्टर में वापस से वाटर ऐड करते हैं तो क्या बन जाते हैं हमारे एसिड और एल्कोहल्स। अगर मैं आपको बताऊं कि एस्टरिफिकेशन की स्पीड के बारे में बात की जाए तो जितना ज्यादा बल्कि आपका एसिड होता चला जाता है एस्टरिफिकेशन उतनी ही कम होती जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम CH3COOH लेंगे तो एस्टरिफिकेशन की पावर सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, अब अगर हम क्या करें CH3 का होल ट्वाइस CH3OOH। ठीक, तो बल्कीनेस और बढ़ गई तो इसकी एस्टरिफिकेशन की पावर और भी कम हो जाएगी। ऐसे ही अगर हम क्या ले लें, 3 CH3 ग्रुप ले लें, ठीक है, ट्राई मिथाइल एसिटिक एसिड, तो इसकी पावर एस्टरिफिकेशन की और कम होगी। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एस्टरिफिकेशन। जितना ज्यादा बल्कि एसिडिक ग्रुप, जितना ज्यादा बल्कि R ग्रुप लेंगे आप किसमें, एसिड्स में, उसकी एस्टरिफिकेशन की पावर उतनी ही कम होती चली जाती है। सबसे ज्यादा एसिटिक एसिड की, फिर डाइमिथाइल एसिटिक एसिड और फिर ट्राइमिथाइल एसिटिक एसिड की और भी कम पावर। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है वो है OH ग्रुप की प्रेजेंस से ही एसिड में OH ग्रुप की प्रेजेंस की वजह से फॉर्मेशन ऑफ एमाइड्स। ठीक है, तो अब हम उनको पढ़ लेते हैं। क्या है नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ एमाइड्स। ठीक है, कन्वर्जन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एमाइड्स आपके काफी बनाने को आते हैं कन्वर्जन वाली रिएक्शंस में। ठीक है, तो एमाइड्स कैसे बनते हैं, व्हेन एसिड, याद रखना, व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद अमोनिया, व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद अमोनिया। ठीक है, अब एसिड है और ये अमोनिया क्या है, बेस है, तो एक सोल्ट बनेगा। व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद अमोनिया, अमोनियम सोल्ट्स आर प्रोड्यूस, ठीक है, सबसे पहले अमोनियम सोल्ट बन जाएंगे, अमोनिया इस एसिड पे ऐड हो जाएगी, एडिशन प्रोडक्ट बनेगा आपका। ठीक है, ऑन हीटिंग अमोनियम सोल्ट, अब जब हीट किया जाता है तो क्या होगा, वाटर रिलीज होता है। ऑन हीटिंग अमोनियम सोल्ट, वाटर will release and on heating this ammonium salt, water will release and amides are produced. एमाइड्स आपके वैसे भी इंपॉर्टेंट है। एमाइड से रिलेटेड एक रिएक्शन आती है आपके अमोनिया वाले चैप्टर में, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, उसमें आपके एमाइड्स रिएक्ट करते हैं ब्रोमीन से। और फायदा क्या होता है, एक कार्बन कम के आपके क्या बन जाते हैं,
एमीन्स बन जाते हैं, एक कार्बन कम का एमीन बन जाता है। तो हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, एमाइड का डिग्रेडेशन, काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वो रिएक्शन वहां पे, ठीक है, कार्बन को कम करने के पर्पज से। अब हम इसके एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, acid reacts with ammonia CH3 COOH, एसिटिक एसिड ले रखा है, इथेनोइक एसिड, ठीक है, इसने किससे रिएक्ट की, अमोनिया NH3, तो क्या बनेगा, अमोनियम सोल्ट बन जाएगा इसी एसिड का, CH3 COO NH4, ठीक है, ये क्या बन गया, अमोनियम सोल्ट बन गया, अमोनियम सोल्ट ऑफ इथेनोइक एसिड। अब अगर हम इसको हीट कर देंगे, क्या कर देंगे, हीट कर देंगे, ठीक, हीट करने पे वाटर रिलीज हो जाएगा H2O, तो क्या बचेगा, H2O निकल गया यहाँ से, तो NH2 बचेगा, ठीक है, तो ये क्या बन गया, CH3 C डबल बॉन्ड O NH2, ठीक, 2 कार्बन कंटेनिंग एमाइड, इथेनामाइड, ठीक। तो अगर क्वेश्चन आता है हाउ कैन यू प्रिपेयर इथेनामाइड फ्रॉम इथेनोइक एसिड, तो आप ये रिएक्शन यूज कर सकते हैं। या हाउ कैन यू प्रिपेयर प्रोपेनामाइड फ्रॉम प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है, तब भी आप प्रोपेनोइक एसिड, तो 3 कार्बन कंटेनिंग एसिड ले लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर एक कार्बन एक्स्ट्रा का आया है क्वेश्चन, हाउ कैन यू प्रिपेयर प्रोपेनामाइड फ्रॉम इथेनोइक एसिड, अब आपको क्या है, इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, प्रोपेनामाइड का मतलब है 3 कार्बन कंटेनिंग एमाइड, और इथेनोइक एसिड का मतलब है 2 कार्बन कंटेनिंग एसिड। अब एमाइड बनने हैं एसिड से, तो सबको ही पता चल जाएगा, एसिड की रिएक्शन अमोनिया से करा दो, अमोनियम सोल्ट बनेगा, हीट कर दो तो क्या बन जाएंगे, वाटर रिलीज होगा, एमाइड बन जाएंगे। लेकिन एक कार्बन ज्यादा वाला जो काम है ये क्या है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एक कार्बन ज्यादा कैसे बनेगा, ठीक है, तो हमें एक कार्बन एक्स्ट्रा बनाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ अलग से मेथड यूज करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इथेनोइक एसिड से बनाना है, इथेनोइक एसिड मतलब CH3 COOH, 2 कार्बन कंटेनिंग है, ठीक है, ये ले लिया हमने क्या, इथेनोइक एसिड। अभी हमने एक चीज पढ़ी थी, रिएक्शन विद PCl5, ठीक है, हमने PCl5 से रिएक्शन करवाई, क्या हो गया, OH की जगह Cl आ गया, CH3COCl, ठीक, OH, तो स्टूडेंट CH3COOH इथेनोइक एसिड की रिएक्शन PCl5 से OH की जगह क्या आ गया, Cl, ये क्या बन गया आपका एसिड क्लोराइड CH3COCl। अब हम क्या करेंगे, C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, इसका रिडक्शन कर लेंगे तो CH2 बन जाएगा, ठीक, तो एक चेन जनरेट हो जाएगी, ठीक, LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या है आपका, रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है, तो CH3CH2Cl। अब हमारे पास एक इंपॉर्टेंट मेथड होता है एडिशन ऑफ साइनाइड ग्रुप, साइनाइड Cn, ठीक है, Cn जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, तो अगर मैं यहाँ पे KCN लगा लूं, ठीक है, तो KCN लगते ही Cl की जगह Cn आ जाएगा और KCl रिलीज हो जाएगा, ठीक, CH3CH2Cn, क्योंकि Cn एक कार्बन को बढ़ाता भी है और प्लस पॉइंट क्या है,
जो आपका CN का कन्वर्जन है वो बहुत सारे कंपाउंड्स बना सकता है। CN की कंप्लीट हाइड्रोलिसिस तो COOH एसिड में कन्वर्ट हो जाएगी, CN की पार्शियल हाइड्रोलिसिस एमाइड्स बन जाएंगे, ठीक है। CN का रिडक्शन अगेन CH2NH2 एमीन्स बन जाएंगे, ठीक। तो अब मुझे यहाँ पे क्या बनाना है, मुझे बनाना है एमाइड, प्रोपेनमाइड। तो मैं क्या करूंगी, पार्शियल हाइड्रोलिसिस करा दूंगी इसकी, क्या, पार्शियल हाइड्रोलिसिस। तो CN की पार्शियल हाइड्रोलिसिस कैसे होती है आपकी, कॉन्सेंट्रेटेड HCl, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड HCl, सॉरी हाइड्रोजन परऑक्साइड, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2, तो पार्शियल रिडक्शन हो जाएगा, क्या बनेगा, CN जो है वो किसमें, एमाइड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे पार्शियल हाइड्रोलिसिस के थ्रू, तो बन जाएगा आपका CH3CH2 CONH2, CH3CH2 CONH2। तो ये क्या बन गया, आपके एमाइड्स बन गए, 1 2 3, कितने एमाइड्स बने, 3 कार्बन कंटेनिंग, तो क्या बन गया, प्रोपेनामाइड, ठीक। तो याद रखना, अगर आपको एक कार्बन बढ़ाना है, कहीं ऐसा कन्वर्जन है जहां एक कार्बन बढ़ने का काम हो रहा है, तो वहां पे याद रखना KCN को, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका KCN। अब इस तरीके से स्ट्रेटेजी फॉलो करना कि आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवा के CN को इंट्रोड्यूस करा दो, ठीक है। CN को इंट्रोड्यूस करा दोगे तो CN से फिर एसिड भी बन जाएंगे, एक कार्बन एक्स्ट्रा का एसिड बन जाएगा। प्रोपेनोइक एसिड होता बनाना यहाँ पे, तो मैं कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करा देती, डाइल्यूट एसिड, ठीक है, और वाटर, मतलब वाटर की प्रेजेंस में एसिड होगा, एक्सेस अमाउंट में वाटर होगा, तो डाइल्यूट ही एसिड हो जाएगा। डाइल्यूट एसिड से क्या होती है आपकी, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हो जाती है, तो CN फिर COOH में कन्वर्ट हो जाता है एसिड में, तो प्रोपेनोइक एसिड बन जाता, ठीक है, कहाँ से, इथेनोइक एसिड से। तो एक कन्वर्जन ये भी हो गया। हाउ कैन यू प्रिपेयर प्रोपेनोइक एसिड फ्रॉम इथेनोइक एसिड, सिंपल, ठीक है, PCl5 से रिएक्शन कराओ, एसिटाइल क्लोराइड बनाओ, रिडक्शन कराओ, C डबल बॉन्ड O ग्रुप CH2 हो जाएगा, ठीक है। Cl की जगह CN लगा के कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करा दीजिए, प्रोपेनोइक एसिड बन जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर आप क्या बनाना, प्रोपेन, अगर 3 कार्बन कंटेनिंग आपको क्या बनानी होती, एमीन बनानी होती, प्रोपेनेमीन, प्रोपेनेमीन फ्रॉम इथेनोइक एसिड, वो भी आप बना सकते थे। बाकी सारे स्टेप सेम रहेंगे। यहाँ जो CN लगवाया है फिर उसका क्या करा दीजिए, रिडक्शन करा दीजिए, ठीक है, मेंडियस रिडक्शन करा दो। और भी ये सब हेलो एल्केन वाले चैप्टर में भी पढ़े जाते हैं, और हेलो एल्केन वाले चैप्टर में तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, बाकी ये वाले कन्वर्जन आप हर चैप्टर में पढ़ते जाते हो, और ऐसे ही अमोनिया वाले चैप्टर में और ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो फिर CN ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाता, CH2NH2 में, अगर रिडक्शन करा देते तो आपकी क्या बन जाती, प्रोपेनेमाइड बन जाती। तो 3 कन्वर्जन आप पढ़ सकते हो, सॉरी प्रोपेनेमीन, प्रोपेनोइक एसिड फ्रॉम इथेनोइक एसिड, वो भी मैंने आपको बता दिया, प्रोपेनेमीन फ्रॉम इथेनोइक एसिड, ये सारे स्टेप सेम रहेंगे, बस CN का जो है वो चेंज हो जाएगा। अगर आपको प्रोपेनोइक एसिड बनाना होता तो यहाँ पे कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते, H+ इन वाटर, मतलब डाइल्यूट एसिड, तो क्या बन जाता, प्रोपेनोइक एसिड, CH3 CH2 COOH, ठीक है। अगर आपको क्या बनाना होता, प्रोपेनेमाइड बनाना होता, तो इसी में ही रिडक्शन कर देते, LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है, या फिर इथेनॉल, ठीक है, मेंडियस रिडक्शन कर सकते हैं आप, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, तो भी CH3 CH2 CN का क्या हो जाता, रिडक्शन, CH2NH2, बस यहाँ से स्टेप चेंज होते,
आपको क्या मिल जाता, प्रोपेनोइक एसिड भी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस के थ्रू और रिडक्शन करवा के प्रोपेनेमाइड प्रोपेनेमीन। तो ये कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोपेनेमाइड फ्रॉम इथेनोइक एसिड, ठीक है, प्रोपेनेमाइड फ्रॉम इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड फ्रॉम इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड फ्रॉम इथेनोइक एसिड, ठीक है, और प्रोपेनेमाइड फ्रॉम इथेनोइक एसिड। 3 तरह के कन्वर्जन आपके इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पे बता दिए हैं आपको, जो इस वाली रिएक्शन पे बेस्ड है आपके, ठीक है, किस पे, KCN से रिलेटेड। अब नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ते हैं हम एसिड्स की, रिएक्शन ऑफ एसिड्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ COOH ग्रुप। एसिड्स की वो रिएक्शन जो कंप्लीट COOH ग्रुप की वजह से होती है। तो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डीकार्बोक्सिलेशन, एक कार्बन कम करने के काम आता है। डीकार्बोक्सिलेशन भी आपका काफी इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स COOH ग्रुप के खुद की वजह से जो रिएक्शंस आती हैं उनमें सबसे पहले रिएक्शन है आपकी डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं, कौन सी वाली रिएक्शंस, अब जो पूरी की पूरी COOH ग्रुप की वजह से आ रही है आपकी, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले है डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है। तो क्या होता है डीकार्बोक्सिलेशन, व्हेन acid is treated with NaOH in presence of CaO कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। तो आपके क्या है रिस्पेक्टिव एल्केन्स बनते हैं। इस तरह की रिएक्शन आप 10th क्लास में भी पढ़ के आए हैं। डीकार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है, डी का मतलब होता है रिलीज होना, ठीक है। कार्बोक्सिलेशन मतलब जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है उस वो हट जाना, उसका रिलीज हो जाना, ठीक। तो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप कैसे रिलीज हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में रिलीज हो जाता है, ठीक। तो फॉर एग्जांपल अगर हम लेंगे CH3COOH, ठीक है, एसिटिक एसिड लिया है हमने, ठीक, कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया, कौन सा, 2 कार्बन कंटेनिंग इथेनोइक एसिड, ठीक है, इथेनोइक एसिड। इसको ट्रीट करेंगे किसके साथ, NaOH इन प्रेजेंस ऑफ CaO कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। तो डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा, ठीक है। कैसे डीकार्बोक्सिलेशन होगा, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट यहाँ से डायरेक्ट रिलीज हो जाएगा, Na2CO3, ठीक। और जो हम लेते हैं यहाँ पे वो क्या लेंगे, सोडियम सोल्ट लेंगे, ठीक है। जो भी एसिड ले रहे हैं, जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड ले रहे हैं उसका सोडियम सोल्ट, ठीक है। तो क्या होता है डीकार्बोक्सिलेशन, व्हेन सोडियम सोल्ट ऑफ एनी एसिड इज ट्रीटेड विद NaOH इन प्रेजेंस ऑफ CaO, ठीक है। अगेन व्हेन सोडियम सोल्ट ऑफ एसिड इज ट्रीटेड विद NaOH, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ NaO, डीकार्बोक्सिलेशन टेक्स प्लेस एंड एल्केन्स, रेस्पेक्टिव एल्केन्स आर प्रोड्यूस, ठीक। तो अब इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये है, मान लो ये सोडियम सोल्ट ऑफ इथेनोइक एसिड है, ठीक है, क्या है हमारा, सोडियम सोल्ट ऑफ इथेनोइक एसिड। तो हम इसे बोल सकते हैं सोडियम इथेनोएट, ठीक। ये क्या हो गया हमारा सोडियम इथेनोएट, 2 कार्बन कंटेनिंग। तो इससे एक कार्बन रिलीज हो जाएगा, ठीक है, एक कार्बन की ही हमें क्या मिलेगी, एल्केन मिलेगी। तो हमें अगर कहीं भी एक कार्बन कम करना होता है तो हम डीकार्बोक्सिलेशन वाले मेथड का यूज कर सकते हैं, बहुत इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या है, एक कार्बन कम हो जाएगा आपका, ठीक। तो क्या बनेगा, Na2CO3, ये पूरा रिलीज हो जाएगा, क्या बन जाएगी हाइड्रोजन CH3 के साथ, तो CH4 मीथेन, ठीक है। और क्या रिलीज हो गया, Na2CO3, ये क्या बन गई आपकी मीथेन। तो एक कार्बन कम की एल्केन हमने बना ली। अब एल्केन का हम कुछ भी कर सकते हैं, क्लोरीनेशन कर लो, क्लोरो एल्केन बना लो, ठीक है। क्लोरो एल्केन बनाने के बाद कुछ और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करके, कोई और फंक्शनल ग्रुप चेंज करके, कोई और
कंपाउंड बना लो, ठीक है। इस तरीके से क्या है, हमारे पास काफ़ी सारी इम्पोर्टेंट मेथड्स आपके क्या होते हैं, जनरेट हो जाते हैं एक कार्बन कम के किसमें, कन्वर्जन के लिए। अगर एक कार्बन कम का कन्वर्जन कोई आता है तो हम डिकार्बोक्सिलेशन का यूज आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारी COOH की ही रिएक्शन, आपकी कोलवे इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, कोलवे इलेक्ट्रोलाइसिस में भी आपके क्या होंगे, एल्केन्स ही बनेंगे, सीधी सी बात है, ठीक है। तो क्या होता है कोलवे इलेक्ट्रोलाइसिस, अगेन सोडियम सोल्ट ऑफ एनी एसिड, ठीक है। जब सोडियम सोल्ट ऑफ एनी एसिड, इसमें क्या पास की जाता है, इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है आपका, ठीक है। तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से ये ना ब्रेक हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट पास कर दिया उसकी वजह से ये ब्रेक हो जाएगा, RCOO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव, ठीक है। केटायन बन गए और एनायन बन गए। फिर उसके बाद क्या होता है, जब इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के अंदर ये रिएक्शन होती है। किसके अंदर होगी, इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के अंदर जब ये रिएक्शन होगी आपकी, तो एट एनोड पे क्या है, एनायंस अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। एनायन क्या है आपके, RCOO नेगेटिव, ठीक है। तो एनायंस आएंगे, किसके पास आएंगे एनायंस, आपके एनोड पे आएंगे। ये अगर दो है, ठीक है, तो ये दो आपके प्रेजेंट रहेंगे, 2RCOO नेगेटिव। तो दोनों एनायन मिलके क्या बनाएंगे, R सिंगल बॉन्ड R एल्केन, ठीक है। प्लस क्या होगी आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाएगी, ठीक। ऐसे ही अगर हम किस पे देखें, एट कैथोड, ठीक। साथ में क्या हुआ, एनोड है, एनायंस अट्रैक्ट करते हैं, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे आपके, रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। जो कैटायन है वो क्या करेगा, कैथोड, ठीक है। तो एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिलीज होना। एट कैथोड पे क्या होता है आपका, रिडक्शन, ठीक है। रिडक्शन का मतलब क्या होता है आपका, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, ठीक है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन, ठीक। तो रिडक्शन कैसे होगा आपका, 2Na पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, ये 2 इलेक्ट्रॉन को ही क्या करेगा, गेन करेगा, और क्या बनेगा आपका सोडियम सॉलिड, इस पे मिल जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से रिएक्शन होती है आपकी कोलवेज इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक। ये रिएक्शन हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये हमारी रिएक्शन किनकी है, कार्बोक्सिलिक एसिड की है, और हम रिएक्शन केमिकल रिएक्शंस ही पढ़ रहे हैं किनके, कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शंस, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में एक रिएक्शन हमने पढ़ी है क्या, डिकार्बोक्सिलेशन। डिकार्बोक्सिलेशन का मेन जो रोल है, जो इम्पोर्टेंट रोल है, वो क्या होता है, एक कार्बन कम करना, रिड्यूस 1 कार्बन, ठीक है, रिड्यूस 1 कार्बन। अगर कहीं भी इस तरह का कन्वर्जन है कि एक कार्बन कम हो रहा है आपका, ठीक है, तो वो हम डिकार्बोक्सिलेशन की हेल्प से कर सकते हैं। कहीं भी बीच में डिकार्बोक्सिलेशन वाला स्टेप डाल दो, एक कार्बन कम हो जाएगा। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू एक क्वेश्चन समझा देती हूँ किस तरीके से डिकार्बोक्सिलेशन मेथड आपका इम्पोर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन 2012 में भी आया हुआ है, ठीक। क्लोरोबेंजीन फ्रॉम टोलुइन, टोलुइन से आपको क्या करना है, क्लोरोबेंजीन बनानी है, ठीक। तो टोलुइन हमारी ये है, ठीक। इससे क्या बनाना है, हमें क्लोरोबेंजीन बनानी है, ठीक। तो अगर हम क्या करें, टोलुइन से पहले बेंजीन बना ले, फिर बेंजीन का क्लोरीनेशन करवा दें, तो क्लोरोबेंजीन बन जाएगी, ठीक है। अब क्या है, टोलुइन से बेंजीन बनाना है तो एक कार्बन कम करना पड़ेगा, ठीक। तो कैसे, अगर हमारे पास क्या है, टोलुइन है, टोलुइन का हमने क्या कर दिया, कंप्लीट ऑक्सीडेशन कैसे कर दिया, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। तो जब ऑक्सीडेशन होता है किसी भी ऐसे मिथाइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप कंटेनिंग
एरोमेटिक रिंग का, ठीक है। तो CH3 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COOH में, ठीक। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ आपका डीकार्बोक्सिलेशन का यूज कर सकते हो आप, ठीक है। क्यों करना है डीकार्बोक्सिलेशन का यूज, क्योंकि हमें चाहिए बेंजीन रिंग, ठीक है। तो बेंजीन रिंग मिल जाएगी एक कार्बन कम की, ठीक। तो अगर मैं क्या करूं, सोडियम सोल्ट ऑफ एसिड, ठीक। तो सोडियम सोल्ट तो अपने आप बन जाएगा अगर NaOH इन प्रेजेंस ऑफ CaO, और क्या कर दें, हीट कर दें, ठीक। NaOH सोडा लाइम इन प्रेजेंस ऑफ CaO और हीट कर दिया, ठीक है। तो अपने आप ही जो सोडियम होता है सोडियम सोल्ट बन जाएगा आपका, ठीक है। और क्या होता है, व्हेन सोडियम सोल्ट ऑफ एनी एसिड इज ट्रीटेड विद NaOH इन प्रेजेंस ऑफ CaO एंड हीट, डीकार्बोक्सिलेशन टेक्स प्लेस, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा आपका, बेंजीन रिंग बन जाएगी। कैसे बनी बेंजीन रिंग, ठीक है, क्योंकि जो आपका ये रहा होगा सोडियम सोल्ट, ठीक। तो क्या निकल गया होगा, Na2CO3 पूरा निकल जाएगा, Na2CO3, ये COONA, ठीक। तो Na2CO3 पूरा निकल गया, ठीक। क्या बची, बेंजीन रिंग बची। ये क्या है, डीकार्बोक्सिलेशन मेथड के थ्रू हमने एक कार्बन कम की, एल्केन ही तो है एक तरीके से, एरोमेटिक एल्केन है, ठीक है। एक कार्बन कम की हमने बना ली, जो बेंजीन रिंग बनी हमारी, ठीक। एक कार्बन कम की बेंजीन रिंग हो गई। अब बेंजीन रिंग का क्या कर दें, क्लोरीनेशन इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3। क्लोरीनेशन कब करना पड़ेगा, याद रखना, FeCl3 लगाएंगे तभी क्लोरीनेशन होगा, ठीक है। क्या बन जाएगी आपकी, क्लोरोबेंजीन, ठीक है। क्या बन जाएगी हमारी, क्लोरोबेंजीन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवा दिए, क्लोरीनेशन कराया इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3, तो क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन बन गया आपका, कहाँ से, टोलुइन से। तो डीकार्बोक्सिलेशन का मेथड का यूज हो गया एक कार्बन कम करने के लिए, ठीक। इस तरीके से ही हम एक कार्बन कम के किसी भी फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड को बना सकते हैं, अगर इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ये तो एरोमेटिक रिंग बेस्ड था, एलिफेटिक भी अगर आएंगे तो आप इजीली बना सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हमारी नेक्स्ट रिएक्शन जो कार्बोक्सिलिक एसिड की है वो भी है आपकी क्या, सोल्ट से ही रिलेटेड, फ्रॉम कैल्शियम सोल्ट ऑफ एसिड्स, ठीक। तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ के भी आए हैं, कहाँ पढ़ के आए हैं, एल्डिहाइड कीटोन्स के प्रिपरेशन मेथड में, ठीक है। और इम्पोर्टेंट भी है, आपको प्रीवियस ईयर में काफी टाइम मिल जाएगी देखने में, कन्वर्जन में ही मिल जाएगी, ठीक है। तो या फिर व्हाट हैपन्स व्हेन, इस तरीके से मिल जाएगी। तो हम क्या करेंगे, जैसे कैल्शियम सोल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड HCOOH होता है, ठीक है। तो इसका कैल्शियम सोल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड, कैल्शियम फॉर्मेट, ठीक है। कैल्शियम फॉर्मेट का डिस्टिलेशन अगर करेंगे, कैल्शियम फॉर्मेट का डिस्टिलेशन अगर करेंगे तो हमें क्या मिल जाएंगे, फॉर्मेल्डिहाइड मिल जाएंगे, HCHO, ठीक है। और क्या रिलीज हो जाएगा यहाँ से, CaCO3, ठीक। तो ये मेथड बन गया आपका बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम सोल्ट ऑफ एसिड्स। कैल्शियम के सोल्ट के एसिड्स का थर्मल डिकम्पोजिशन से हमारे एल्डिहाइड और कीटोन्स बनते हैं, ठीक है। ये है फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक। तो याद रखना, फॉर्मेल्डिहाइड बना है आपका कैल्शियम फॉर्मेट से, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फॉर्मेल्डिहाइड से के बाद अगर हम क्या बनाएंगे, एसीटोन बनाएंगे, तो वो कैल्शियम सोल्ट ऑफ एसिटिक एसिड, CH3COO होल ट्वाइस, कैल्शियम सोल्ट ऑफ एसिटिक एसिड, ठीक है। तो कैल्शियम एसीटेट, ठीक। कैल्शियम एसीटेट के डिस्टिलेशन से एसीटोन, नेक्स्ट अगर बनाना है एसिटल्डिहाइड, तो एसिटल्डिहाइड दोनों के मिक्सचर के डिस्टिलेशन से बनेगा,
अगर हम एसिटल्डिहाइड बनाना है तो इन दोनों का मिक्सचर लेंगे, कैल्शियम फॉर्मेट और कैल्शियम एसीटेट। तो अगर कहीं भी कन्वर्जन आपका इस तरीके से है, Ac होल ट्वाइस कैल्शियम, कैल्शियम फॉर्मेट, कैल्शियम मिथेनोएट, और साथ में क्या है, कैल्शियम इथेनोएट। ठीक, इन दोनों का मिक्सचर एंड देन डिस्टिलेशन है, तो हमारा बनेगा क्या, एसिटल्डिहाइड। ठीक है, अब बनेगा एसिटल्डिहाइड। साथ में आपके कैल्शियम कार्बोनेट रिलीज हो जाएगा। ठीक है, 2 मोल्स। तो ये भी क्या थी रिएक्शन, आपके कैल्शियम सोल्ट ऑफ एसिड्स। ठीक, तो जितनी भी रिएक्शन हम ज्यादातर पढ़ रहे हैं वो एसिड के सोल्ट्स की ही पढ़ रहे हैं। ऐसे ही एक इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन हेलोएल्केन्स वाले चैप्टर में आती है, हुंस-डीकर रिएक्शन। हुंस-डीकर रिएक्शन। ठीक, तो नेम रिएक्शन है, काफी इंपॉर्टेंट है आपकी हुंस-डीकर रिएक्शन। ठीक, क्या होता है इसमें आपका सिल्वर सोल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड। ठीक है, तो फिर से किसके सोल्ट है, एसिड के सोल्ट है, तो इसीलिए हमें यहाँ भी पढ़नी पड़ रही है। बाकी तो ये हुंस-डीकर रिएक्शन हेलोएल्केन्स वाले चैप्टर में पढ़ते ही हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डिफाइन दी फॉलोइंग रिएक्शंस में भी आती है, नेम रिएक्शन तो वैसे भी इंपॉर्टेंट ही होती है। तो हुंस-डीकर रिएक्शन में क्या होता है आपका, सिल्वर सोल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड। ठीक है, सिल्वर सोल्ट ऑफ, चाहे ये एरोमेटिक के लिए हो, ठीक है, एरोमेटिक के लिए भी हो सकती है और एलिफेटिक के लिए भी हो सकती है। तो सिल्वर सोल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड, ठीक, तो मैंने बेंजीन रिंग का एसिड ले लिया, रिएक्ट्स विद ब्रोमीन, ठीक, इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। सिल्वर सोल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड रिएक्ट्स विद ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4। ठीक, तो क्या होता है आपके AgBr रिलीज हो जाएगा यहां से। ठीक, क्या बन जाएंगे, ब्रोमोएल्केन्स बनते हैं। ठीक है, हेलोएल्केन्स की प्रिपरेशन की मेथड की रिएक्शन है, कुछ बनेंगे ब्रोमोएल्केन्स बनेंगे। ठीक है, क्या बन जाएगा, ब्रोमोएल्केन बन जाएंगे। ठीक, तो CO2 रिलीज हो जाएगी साथ में। ठीक, साथ में क्या रिलीज होगा आपका AgBr। तो ये रिएक्शन भी आपकी इंपॉर्टेंट किस लिए है, एक कार्बन कम कर देती है। ठीक, क्या करती है, एक कार्बन कम कर देती है डायरेक्ट। ठीक है, ब्रोमोएल्केन्स बनाने के लिए रिएक्शन होती है आपकी क्या, हुंस-डीकर रिएक्शन, याद रखना। ठीक, तो अगर कहीं भी एक कार्बन कम का हमें क्या बनाना है, एल्केन्स बनाने हैं, ब्रोमोएल्केन्स, तो हम हुंस-डीकर रिएक्शन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर इस पे मैं आपको क्वेश्चन बनाऊं, ठीक है, हुंस-डीकर रिएक्शन पे, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कन्वर्जन पॉइंट ऑफ व्यू से बन जाता है। बाकी तो नेम रिएक्शन है ही इंपॉर्टेंट ही। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारी रिएक्शन है वो आपके कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन रिएक्शंस है। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में जो COOH ग्रुप होता है ये आपका क्या हो सकता है, रिड्यूस। ठीक है, तो इतना आपको पता ही है, रिड्यूस क्यों होगा, क्योंकि ये ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट है। ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन के ऑक्सीडेशन से आपके क्या बनते हैं, एसिड्स बनते हैं। या अगर नॉर्मली कहा जाए तो अल्कोहल का ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड कीटोन से देता है, एल्डिहाइड कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन, ठीक है, क्या देता है, एसिड। तो एसिड क्या है, रिड्यूस हो सकते हैं और क्या दे सकते हैं आपको, अल्कोहल। तो जो रिडक्शन मेथड है आपकी, नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी है, रिडक्शन ऑफ एसिड्स। ठीक है, तो पार्शियल रिडक्शन और कंप्लीट रिडक्शन, दो तरह का रिडक्शन होता है आपका एसिड्स का। अगर मैं पार्शियल रिडक्शन की बात करूं, ठीक, तो क्या बनेंगे, एल्कोहल्स बनेंगे पार्शियल रिडक्शन में। कंप्लीट रिडक्शन में आपके एल्केन्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो पार्शियल रिडक्शन कब होगा, व्हेन एसिड्स आर ट्रीटेड विद, ठीक है, तो अब रिडक्शन होना है तो किसके साथ ट्रीट करना चाहिए, रिड्यूसिंग एजेंट। तो व्हेन एसिड्स आर ट्रीटेड विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड AlIAl H4 एंड
क्या हो सकता है, हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर क्रोमाइड ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर क्रोमाइड एज कैटलिस्ट partial reduction takes place and alcohols are produced. Alcohols are produced. ठीक है, तो आप सभी को भी पता है LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या है, आपका रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक, तो सपोज कोई एसिड है हमारा RCOOH, ठीक, इसके साथ क्या लिखा हुआ है आपका, रिडक्शन। ठीक है, तो रिडक्शन LiAlH4 रिड्यूसिंग एजेंट लिख दिया। और क्या हो सकता है आपका, कॉपर क्रोमाइड, ठीक, कॉपर क्रोमाइड तो हाइड्रोजन। ठीक, तो अब क्या करेंगे, आप रिडक्शन करेंगे, किसमें रिडक्शन हो जाएगा, एल्कोहल्स बन जाएंगे। ठीक, तो रिडक्शन किस ग्रुप का हुआ, अगर हम देखें RCOOH, ठीक, तो ये COOH रिड्यूस हो गया आपका CH2 के फॉर्म में, RCH2OH। ठीक, साथ में क्या है, 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन की जगह चली गई यहाँ पे। ठीक है, और क्या रिलीज हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल H2O। तो इस तरीके से हमारे एल्कोहल्स बन जाएंगे, किससे, एसिड से एल्कोहल्स। ये पार्शियल रिडक्शन है। एक हमारा क्या होगा, कंप्लीट रिडक्शन होगा। ठीक है, दूसरा क्या है, कंप्लीट रिडक्शन। तो कंप्लीट रिडक्शन में क्या होगा, कंप्लीट रिडक्शन में आपको एल्केन्स मिलेंगे। कंप्लीट रिडक्शन में क्या मिलेंगे, एल्केन्स। किससे मिलेंगे, एल्केन्स हमें एसिड से। तो कंप्लीट रिडक्शन में क्या होता है, कंप्लीट रिडक्शन में व्हेन एसिड्स आर ट्रीटेड विद हाइड्रोजन आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस एंड हीट। ठीक है, अगर एसिड को हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ ट्रीट किया जाए, किसके प्रेजेंस में, रेड फॉस्फोरस, और बहुत ज़्यादा हीट किया जाएगा, तो कंप्लीट रिडक्शन हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट इसलिए है, बहुत जगह क्या है, आपको एसिड दिया रहेगा। ठीक है, RCOOH सपोज एसिड दे दिया, साथ में क्या लिखा मिलेगा, रेड फॉस्फोरस, और रेड फॉस्फोरस के साथ ऐसे HI। तो आपको याद रखना है कि ये कंप्लीट रिडक्शन है। ठीक है, तो प्लस 6HI, ठीक, रेड फॉस्फोरस के साथ हीट। ठीक है, तो यहाँ से मैंने HI हटा दिया, यहाँ लगा दिया। ठीक है, तो याद रखना, अगर हीटिंग प्रोसेस हो रही है, रेड फॉस्फोरस कहीं लिखा है, HI लिखा है, रिएक्टेंट आपका एसिड है, तो आपको क्या बनाने पड़ेंगे, एल्केन्स बनाने पड़ेंगे। क्या बनाने पड़ेंगे, रेस्पेक्टिव एल्केन्स। ठीक, तो ये क्या रहेगा, हमारा कंप्लीट रिडक्शन हो जाएगा, किनका, एसिड्स का। तो टेम्परेचर कितना होना चाहिए यहाँ पे, 473 केल्विन टेम्परेचर, 473 केल्विन टेम्परेचर होगा। ठीक है, रेड फॉस्फोरस एंड हीट, तो हीटिंग अच्छी खासी करनी है। क्या बन जाएंगे, RCH3, जो नेक्स्ट वाला कार्बन है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CH3। ठीक है, तो आपके एल्केन्स बन जाएंगे। ठीक है, कंप्लीट रिडक्शन में क्या बनते हैं, एल्केन्स, एसिड से डायरेक्ट एल्केन बनाने की प्रोसेस हो गई। ठीक है, प्लस क्या रिलीज होगा आपका, आयोडीन और वाटर मॉलिक्यूल। ठीक, अगर हम किसका रिडक्शन कराएं, ये तो जनरल फॉर्म हो गई। सपोज मैं एसिटिक एसिड का रिडक्शन कराती, CH3COOH। ठीक है, ऐसे लिखा है आपका, कंप्लीट दी फॉलोइंग, इस तरीके से इंपॉर्टेंट कन्वर्जन अगर है, कंप्लीट दी फॉलोइंग टाइप करके
ठीक, एसिटिक एसिड है और साथ में क्या लिख दिया, HI, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ रेड फोस्फोरस, और क्या दे दिया, हीट का साइन दे दिया, ठीक है, हीट करना है आपको 473 केल्विन टेम्परेचर पे, तो क्या बन जाएंगे आपके, एल्केन्स बन जाएंगे। ठीक, ये एसिड है, एसिड से डायरेक्ट एल्केन्स बना लेंगे। कितने कार्बन कंटेनिंग एसिड है, दो कार्बन कंटेनिंग एल्केन बना लीजिए, CH3 CH3, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा 3I2 रिलीज होगा, प्लस 2H2O। तो डायरेक्ट एसिड से एल्केन बनाने के लिए ये मेथड आपका इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट रिडक्शन ऑफ एसिड्स, ठीक है, HI इन प्रेजेंस ऑफ रेड फोस्फोरस। तो बहुत जगह कन्वर्जन में या कंप्लीट दी फॉलोइंग रिएक्शन में आपको एक जगह रिएक्टेंट एसिड मिल जाएगा, ठीक है, और गिव्स के ऊपर HI और रेड फोस्फोरस लिखा हुआ जनरली मिल जाता है। तो कंफ्यूज मत होना, एसिड से एल्केन्स बना लेना, ठीक है, जितने कार्बन कंटेनिंग एसिड होगा उतने ही कार्बन कंटेनिंग आप एल्केन बना लेंगे, ठीक है। तो ये थे इनके एसिड्स की रिडक्शन रिएक्शंस। अब हम एसिड की वो रिएक्शन पढ़ेंगे जो खुद एल्काइल ग्रुप की प्रेजेंस की वजह से होती है, हेल्महोल्ट्ज-ज़िंकली रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स ये भी आपकी एक नेम रिएक्शन है, HVZ रिएक्शन है, हेल्महोल्ट्ज-ज़िंकली रिएक्शन, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की ही रिएक्शन है ये। इस रिएक्शन में क्या होता है, व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेनिंग, व्हेन कार्बोक्सिलिक acids containing alkyl group reacts with chlorine or bromine in presence of red phosphorus, alpha chloro acids are produced. Chloro acids or alpha bromo acids are produced. This reaction is known as HVZ reaction, ठीक है। तो क्या होता है, एल्काइल वो कार्बोक्सिलिक एसिड जिनमें एल्काइल ग्रुप कंटेन होता है, ठीक है, एल्काइल ग्रुप मतलब आपका कोई भी एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक। फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड CH3COOH, तो फॉर्मिक एसिड रिएक्ट नहीं करेगा इस रिएक्शन के अंदर, ठीक है। अगर मैं रिएक्शन इसकी करवाऊं किससे, क्लोरीन से या ब्रोमीन से, किसकी प्रेजेंस में, रेड फोस्फोरस, ठीक है। तो पहले क्लोरीन से करा लेते हैं, रेड फोस्फोरस, ठीक। तो क्या होता है, जो हमारा एल्काइल ग्रुप का हाइड्रोजन है वो क्या होता चला जाता है, सब्स्टिट्यूट होता चला जाता है, ठीक है। और कब तक सब्स्टिट्यूट होगा, जब तक के सारे हाइड्रोजन आपके किसमें, हेलोजन में चेंज ना हो जाए, ठीक है। तो क्या बनेगा आपका CH2ClCOOH, मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड। क्या बन गया ये, मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड, ठीक। ये रिएक्शन आपकी HVZ रिएक्शन कहलाती है। अगेन क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ रेड फोस्फोरस, ठीक है, फिर से हाइड्रोजन अल्फा पोजीशन पे प्रेजेंट है, तो वो फिर से रिलीज हो जाएगा आपका, ठीक है, HCl की फॉर्म में रिलीज होते हैं, यहाँ से एक हाइड्रोजन Cl की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा HCl, ठीक है, यहाँ पे फिर से HCl की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। क्या बचेगा आपका CHCl2COOH, डाइक्लोरो एसिटिक एसिड, डाइक्लोरो एसिटिक एसिड, ठीक है। अगर आप फिर से करेंगे क्लोरीनेशन इन प्रेजेंस ऑफ रेड फोस्फोरस, ठीक है, फिर से एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये भी रिलीज हो जाएगा HCl की फॉर्म में, ठीक। क्या बन जाएगा CCl3COOH, ट्राइक्लोरो
एसिटिक एसिड, ठीक है। तो ये रिएक्शन आपकी HVZ रिएक्शन कहलाती है। क्लोरीनेशन के साथ साथ यहाँ पे ब्रोमिनेशन भी हो सकता है, ठीक है। तो कंडीशन क्या है, एल्काइल ग्रुप आपका प्रेजेंट होना ही होना चाहिए, क्योंकि जो एल्काइल ग्रुप में हाइड्रोजन है वो ही आपके क्लोरीन से क्या हो रहे हैं, बार बार सब्स्टिट्यूट हो रहे हैं। तो ये रिएक्शन आपकी HVZ रिएक्शन है, ठीक है। तो ये एसिड्स की वो रिएक्शन है जो खुद एल्काइल ग्रुप की प्रेजेंस की वजह से एसिड्स में होती है। अगर मैं कहूँ फॉर्मिक एसिड HCOOH, तो इसके लिए ये वाली रिएक्शन वैलिड नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, तो सब्स्टिट्यूशन ही किसका होगा, ठीक। अब नेक्स्ट रिएक्शन हम पढ़ते हैं किनकी, एरोमेटिक एसिड्स की रिएक्शन, ठीक है। तो एरोमेटिक एसिड्स में तो सल्फोनेशन, क्लोरीनेशन, नाइट्रेशन, ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो हमारी रिएक्शन है वो है एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स की रिएक्शन। मींस कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बेंजीन रिंग, ठीक है। तो बेंजीन रिंग की प्रेजेंस की वजह से ये कौन सी रिएक्शन देती है आपकी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ठीक है। तो अगर कहीं भी आपका कौन सा COOH ग्रुप, ठीक है, एक बार और CHO ग्रुप, ठीक, या फिर आपका कौन सा, ये जितने भी कार्बन कंटेनिंग इस तरह के ग्रुप होते हैं COOH, ठीक है, CHO ग्रुप, एल्डिहाइड वाला ग्रुप, एसिड ग्रुप, ये इस तरह के ग्रुप अगर आपके बेंजीन रिंग के ऊपर प्रेजेंट है तो ये सब है आपके किस तरह के ग्रुप है, ये सारे डीएक्टिवेटिंग, बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट करते हैं, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, ठीक है। तो COOH जो है वो क्या है आपका मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ठीक है। कैसा ग्रुप है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, ठीक है। और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन से ग्रुप होते हैं, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन से होते हैं, बेंजीन रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप का मतलब क्या है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप का मतलब वो है कि ये इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग से क्या करते हैं, विड्रॉ करते हैं। ये सारे ग्रुप कैसे हैं आपके, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को ही क्या कहा जाता है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कहा जाता है। ये बेंजीन रिंग में से इलेक्ट्रॉन्स को लेने का काम करते हैं, बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन्स को देने का काम नहीं करते। तो यहाँ जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं इन ग्रुप कंटेनिंग एरोमेटिक रिंग्स में, तो वो इन एरोमेटिक रिंग्स की वजह से ही होते हैं, क्योंकि बेंजीन रिंग में तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, एक्सेस में होते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है, दैट्स वाई इलेक्ट्रोफाइल, जो इलेक्ट्रॉन फिलिक लविंग होती हैं स्पीसीज, इलेक्ट्रोफाइल होती हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, वो इनके ऊपर अटैक कर देती हैं, ठीक है। तो अगर एक तरीके से कहा जाए तो ये जो जितने भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के एक्सटेंट को थोड़ा कम कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, बेंजीन रिंग में से इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करते हैं, ठीक है। ऐसे ही ग्रुप आपके मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कहे जाते हैं। यहाँ जो भी आपका आने वाला जो ग्रुप होता है वो किस पे लगता है, मेटा पोजीशन पे लगता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बेंजोइक एसिड का क्या पढ़ें, बेंजोइक एसिड का क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं ब्रोमिनेशन। अगर हम बेंजोइक एसिड का ब्रोमिनेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो कहाँ ब्रोमीन लगेगी, मेटा पोजीशन पे लगेगी, हमेशा याद रखना, ठीक है। कैसे रिएक्शन होगी, Br2 इन प्रेजेंस ऑफ FeBr3, यही तो होती है ब्रोमिनेशन की रिएक्शन, ठीक है। तो कहाँ है आपका मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड बनेगा, ठीक है। कहाँ लगेगा, मेटा पोजीशन पे ब्रोमीन लग जाएगा, ठीक है, मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड। ऐसे ही क्लोरीनेशन भी अगर होगा तो मेटा पोजीशन पे ही होगा। जितने भी आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, ये मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, COOH, CHO, NO2, ठीक है, नाइट्रोबेंजीन, ये सब क्या है आपके, याद रखना
मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, यहाँ पे ब्रोमीन आपका मेटा पोजीशन पे लगा। ऐसे ही अगर आपने नाइट्रेशन करनी है, क्या करनी है, नाइट्रेशन करनी है, किसकी नाइट्रेशन करनी है, बेंजोइक एसिड के नाइट्रेशन करनी है, तो बेंजोइक एसिड की नाइट्रेशन भी, ठीक है, नाइट्रेशन कैसे होता है, HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, क्योंकि कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एज अ कैटलिस्ट वर्क करता है, यहाँ से NO2 पॉजिटिव को जनरेट करता है, वो NO2 पॉजिटिव फिर इसके ऊपर अटैक करता है, ठीक है, तो ये भी क्या बनेगा, मेटा पोजीशन पे जाएगा, ठीक है, मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड क्या बनेगा, मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, ये क्या बना, मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड, ठीक। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं किसकी, सल्फोनेशन की, ठीक है, तो सल्फोनेशन में भी आपका SO3H कहाँ लगेगा, मेटा पोजीशन पे लगेगा, ठीक है, तो अगर आप बेंजोइक एसिड का क्या करते हैं, सल्फोनेशन करते हैं, तो सल्फोनेशन किसके प्रेजेंस में होता है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ठीक है, इसके प्रेजेंस में क्या होगा, सल्फोनेशन, तो भी आपका मेटा पोजीशन पे ही क्या लगेंगे, SO3H लगेंगे, ठीक है, SO3H, ठीक है, मेटा पोजीशन पे आपका सल्फोनिक एसिड ग्रुप लग जाएगा, ठीक। अब क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एसाइलेशन नहीं हो पाते हैं, क्योंकि जो आपका COOH है वो इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इस हद तक इस एक्सटेंट तक बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन ले लेता है कि यहाँ पे आपके फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एसाइलेशन हो नहीं पाते, बेंजीन रिंग बहुत कम इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर बचती है, क्योंकि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आपके COOH ग्रुप लेता है, तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एसाइलेशन बेंजोइक एसिड का नहीं होता है, ठीक। तो स्टूडेंट्स कार्बोक्सिलिक एसिड में आपका ये भी इम्पोर्टेंट होता है, एस्केंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, फॉर एग्जांपल जब आपको एक कार्बन ज्यादा का एसिड बनाने के लिए आए, किस तरीके से, अगर क्वेश्चन है प्रिपेयर प्रोपेनोइक एसिड फ्रॉम इथेनोइक एसिड, ठीक है, तो इथेनोइक एसिड क्या होता है आपका, 2 कार्बन कंटेनिंग एसिड है, प्रोपेनोइक एसिड आपका कितना है, 3 कार्बन कंटेनिंग एसिड है, तो मतलब एक कार्बन एस्केंट करना है, बढ़ाना है, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके बहुत आते हैं, ठीक। तो कैसे करना है आपको, इथेनोइक एसिड से बनाना है, ठीक है, तो इथेनोइक एसिड CH3CH2, इथेनोइक एसिड आपका 2 कार्बन कंटेनिंग एसिड हो गया, CH3COOH एसिटिक एसिड, ठीक है, तो एसिटिक एसिड से आपको प्रोपेनोइक एसिड बनाना है, ठीक है, ये भी बोल सकते हैं हाउ कैन यू प्रिपेयर प्रोपेनोइक एसिड फ्रॉम एसिटिक एसिड, ठीक। तो इसमें क्या है, आपके 2 कार्बन कंटेनिंग एसिड्स हैं, ठीक है, 2 कार्बन कंटेनिंग से आपको 3 कार्बन कंटेनिंग पे पहुंचना है, तो ये आपका एस्केंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इस तरह के क्वेश्चन भी आपके क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक। तो जब आपको एक कार्बन बढ़ाना होता है तो हमेशा KCN का याद रखना, ठीक, KCN हमें एक कार्बन बढ़वा देता है, ठीक। अब कैसे करेंगे इसकी रिएक्शन, PCl5 SOCl2, ठीक है, या तो PCl5 से कर दीजिए, SOCl2 से कर दीजिए, या PCl3 से कर दीजिए, OH ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका Cl में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, CH3COCl। अब क्या कर दो, रिडक्शन कर दो, ठीक है, रिडक्शन कैसे करवाएंगे, C डबल बॉन्ड O ग्रुप का रिडक्शन, एसिटाइल क्लोराइड है, ठीक, रिड्यूसिंग एजेंट ले लीजिए आप, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या कर देगा, इसका रिडक्शन कर देगा, ठीक। तो जब हम इसका रिडक्शन करवाएंगे LiAlH4, ठीक है, तो CH3CH2Cl,
अब KCN, CH3 CH2 CN, ठीक, इसका क्या करा दें, हाइड्रोलिसिस करा दीजिए, ठीक है, क्या कराएंगे, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, H+ इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। जब डाइल्यूट एसिड की प्रेजेंस में होती है तो आपकी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होती है। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में CH3 CH2 COOH, आपका जो CN ग्रुप है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में। तो ये बन गया क्या, प्रोपेनोइक एसिड। कहाँ से बना प्रोपेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड से, ठीक। तो इस तरह के कन्वर्जन आपके इम्पोर्टेंट होते हैं। तो स्टूडेंट्स ऐसे ही आपका डिसेंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड भी इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, एक कार्बन कम का एसिड बनाना सीखते हैं, ठीक है। सपोज अगर क्वेश्चन आता है आपका प्रिपेयर, ठीक है, एक कार्बन कम का बनाना है आपको, इस बारी इथेनोइक एसिड मतलब एसिटिक एसिड फ्रॉम प्रोपेनोइक एसिड। अब जो प्रोपेनोइक एसिड है वो 3 कार्बन कंटेनिंग एसिड है, ठीक है। ये आपका 2 कार्बन कंटेनिंग एसिड है, ठीक है। तो 3 कार्बन से आपको 2 कार्बन कंटेनिंग एसिड बनाना है, ठीक। इसमें क्या है, आपके और भी फंक्शनल ग्रुप चेंज है। मान लो ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी मेथड्स हैं आपके, सपोज इथाइल क्लोराइड से क्या बनवाना हो, प्रोपेनोइक एसिड बनवाना हो तो भी आप बना देंगे, ठीक है। और इथेन नाइट्राइल से आपको क्या बनवाना है, प्रोपेनोइक एसिड बनवाना है तो वो भी आप बना देंगे, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है कि कन्वर्जन यहाँ से ही कहा जाए एग्जाम में, और लास्ट का हो सकता है आपको CH3COCl एसिटाइल क्लोराइड से प्रोपेनोइक एसिड बनाना पूछ लें, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि हमने किस तरीके से मूव किया है। कोई जरूरी नहीं है कि स्टार्टिंग का रिएक्टेंट आपका इथेनोइक एसिड से ही क्या बनवा रहे हैं, प्रोपेनोइक एसिड। ऐसे भी बनवा सकते हैं, हाउ कैन यू प्रिपेयर प्रोपेनोइक एसिड फ्रॉम इथाइल क्लोराइड, इस तरीके से, ठीक है। हाउ कैन यू प्रिपेयर प्रोपेनोइक एसिड फ्रॉम इथाइल क्लोराइड, बहुत आते हैं इस तरीके से ना, ठीक है। तो एक स्टेप है ये, बहुत सारे स्टेप इंक्लूड हो रहे हैं, ठीक है। तो इस स्टेप से इस स्टेप तक भी पूछ सकते हैं, इस वाले स्टेप से यहाँ तक भी पूछ सकते हैं, ठीक। तो आपको बीच में भी ध्यान देना है। ये हो सकता है एसिटाइल क्लोराइड से भी आगे यहाँ पूछ ले, ठीक। ये एसिटाइल क्लोराइड से कहाँ तक पूछ ले, सिर्फ इतना पूछ ले, इथेन नाइट्राइल, ठीक। ऐसे ही प्रिपेयर इथेनोइक एसिड फ्रॉम प्रोपेनोइक एसिड। तो आपको बीच वाले स्टेप्स पे भी ध्यान देने हैं, ठीक है, कि कन्वर्जन आपका कहाँ से कहाँ पूछा जा रहा है एग्जाम में। ऐसे ही एक क्वेश्चन है ये, तो इसमें कई सारे कन्वर्जन बन रहे हैं, ठीक। तो जब हमें कार्बन कम करना है तो हम इस तरह की रिएक्शंस यूज करेंगे जहाँ पे एक कार्बन कम हो जाए। तो हम रिएक्शन का स्टार्ट करते हैं, कहाँ से करनी है, प्रोपेनोइक एसिड से, CH3 CH2 COOH, ठीक है। इसकी रिएक्शन किससे कर दी जाए, अगर अमोनिया से, तो NH3 भी लिखा हो सकता है, NH4OH भी लिखा हो सकता है, ठीक। क्या बन जाएगा, ये एसिड है, ये अमोनिया है, तो सोल्ट बन जाएगा CH3 CH2 COONH4, ठीक है, अमोनियम, ठीक है। क्या बन गया, अमोनियम सोल्ट बन गया। अब इसको अगर हम क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो यहाँ से वाटर निकल जाएगा H2O, तो क्या बन जाएंगे आपके एमाइड्स बन जाएंगे, CH3 CH2 COONH2, ठीक है। ये क्या बन गया आपका, एमाइड बन गया, 3 कार्बन कंटेनिंग प्रोपेनामाइड, ठीक है। यो प्रोपेनोइक एसिड का अमोनियम सोल्ट था, ठीक है। अब जैसे ही आपका प्रोपेनामाइड बना तो आप यहाँ पे होफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन लगा सकते हैं। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कहाँ की, आपकी एमीन्स वाले चैप्टर की। इसीलिए हम ऑर्गेनिक में कोई भी चैप्टर मिस नहीं कर सकते, क्योंकि एक फंक्शनल ग्रुप को दूसरे में कन्वर्ट करने के लिए हमें बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप की हेल्प चाहिए होती है, रीजेंट्स की हेल्प चाहिए होती है। अब जैसे ये वाला कन्वर्जन है तो इसमें एसिड्स भी आ रहे हैं आपके, हेलोएल्कीन्स भी आ गई यहाँ पे, ठीक है।
और क्या आपके नाइट्राइल्स भी आ गए, ठीक है। तो साइनाइड ग्रुप कंटेनिंग, तो आप छोड़ नहीं सकते हैं किसी को भी, बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप आपके क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, ठीक। तो अमीन्स वाले चैप्टर की मेन इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपकी नेम रिएक्शन रहेगी हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन व्हेन एमाइड्स रिएक्ट विद ब्रोमीन, ठीक है। व्हेन एमाइड्स रिएक्ट विद ब्रोमीन, एक कार्बन कम के प्राइमरी एमीन बन जाते हैं, CH3 CH2 NH2, ठीक है। यही एक कार्बन कम हो गया, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन के नाम से मतलब एक कार्बन कम हो रहा है, रिएक्शन का पूरा नाम है, ठीक है, हॉफमैन ब्रोमामाइड। ब्रोमामाइड मतलब ब्रोमीन के साथ एमाइड की रिएक्शन, इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 एक कार्बन कम के आपके क्या बन गए, प्राइमरी एमीन्स बन गए, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, एक कार्बन कम हमारा हो गया है यहाँ पे, ठीक है, प्राइमरी एमीन्स बन गए हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन का यूज करके। अब हम नॉर्मली इनसे क्या बना सकते हैं, हम एल्कोहल, एमीन्स हैं, एमीन्स से क्या बना लेंगे, एल्कोहल्स बना लेंगे, ठीक, आराम से बन जाएंगे। फिर उनसे उनका क्या कर सकते हैं, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हमारा क्या दे देगा, हमें एसिड दे देगा, ठीक है। तो चलिए इसको किस में कन्वर्ट करते हैं, अल्कोहल में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। अल्कोहल में कन्वर्ट करने से पहले इसकी रिएक्शन क्या होगी, NaNO2 प्लस HCl। प्राइमरी अमीन्स अगर रिएक्ट किए जाते हैं किससे, नाइट्रस एसिड से, NaNO2 प्लस HCl, तो याद रखना एल्कोहल्स बनाते हैं, ठीक है, एलिफेटिक, CH3 CH2OH, ठीक। अब इसका ऑक्सीडेशन क्या दे देगा हमें, एल्डिहाइड से देगा, CH3 CHO, ठीक है। फिर उसका फर्दर ऑक्सीडेशन क्या दे देगा हमें, एसिड दे देगा, तो CH3 COOH, ये क्या बन गया आपका, इथेनोइक एसिड बन गया, ठीक है। एक मेथड और कौन सा है, डिकार्बोक्सिलेशन भी पढ़ा है हमने। हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा प्रोपेनोइक एसिड है इसका सोडियम सॉल्ट प्रिपेयर करके, ठीक है, सोडियम सॉल्ट ऑफ प्रोपेनोइक एसिड ट्रीट करा देंगे NaOH इन प्रेजेंस ऑफ CaO, तो डिकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा। डिकार्बोक्सिलेशन में फिर क्या बन जाएंगे, आपकी इथेन बन जाएगी। फिर इथेन का क्लोरीनेशन करके क्लोरोइथेन बना लेंगे, ठीक है। क्लोरोइथेन से हम आगे फंक्शनल ग्रुप चेंज करके एक्वस KOH का यूज करके एल्कोहल बना लेंगे डायरेक्ट। फिर एल्कोहल का ऑक्सीडेशन अगेन एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन एसिड। तो एक मेथड हमारा ये भी है, किसका, एक कार्बन कम करने का, ठीक है। स्टार्टिंग में ही जो हमारा एसिड है उसको क्या कर लीजिए, सोडियम के साथ ट्रीट करा के सोडियम सोल्ट ऑफ एसिड बना लो, सोडियम सोल्ट ऑफ प्रोपेनोइक एसिड। डिकार्बोक्सिलेशन का यूज कर ले, डिकार्बोक्सिलेशन का यूज करते ही हमारी क्या बन जाएगी, इथेन बन जाएगी, एक कार्बन कम, क्योंकि सोडियम सोल्ट ऑफ प्रोपेनोइक एसिड है, 3 कार्बन कंटेनिंग का सोल्ट है सोडियम, तो उसका डिकार्बोक्सिलेशन हमें इथेन दे देगा। इथेन का क्लोरीनेशन करके न्यू क्लोरोइथेन बन जाएगी। फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एक्वस KOH लगा के Cl की जगह OH आ जाएगा, तो वो क्या बन जाएगा हमारा, इथाइल एल्कोहल। इथाइल एल्कोहल यही आ गया, इथाइल एल्कोहल का ऑक्सीडेशन एसिटल्डिहाइड, ठीक है, एसिटल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हमारा एसिटिक एसिड, मतलब इथेनोइक एसिड हमने बना लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम एल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। उससे आपको बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी कि किस क्वेश्चन को सॉल्व करने की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। थैंक यू।